नमस्कार। आज हम एक ऐसी संस्था के बारे में बात करने वाले हैं जो पिछले कुछ सालों में समाज सेवा का एक बड़ा नाम बन गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यंग हेल्प फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की, जो अपनी स्थापना के 5 साल पूरे कर रहा है। तो चलिए इसके सेवा, समर्पण और मानवता से भरे इस कमाल के सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो तारीख है 29 मार्च 2026। ये सुबह सिर्फ एक आम सुबह नहीं है, बल्कि ये यंग हेल्प फाउंडेशन के 5 गौरवशाली सालों का प्रतीक है। आज का दिन एक नई ऊर्जा, एक नया गर्व लेकर आया है, और ये एहसास संस्था के हर सदस्य के चेहरे पर साफ साफ झलक रहा है। चलिए, इस संस्था की आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक संगठन नहीं है, असल में ये उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। ये एक उम्मीद के दीपक की तरह है। सोचिए, ये संस्था उस रोशनी की तरह है जो समाज के सबसे अंधेरे कोनों तक पहुंचकर जरूरतमंदों की जिंदगी में उजाला भर देती है। ये बस कहने के लिए अच्छी बात नहीं है, बल्कि यही इस फाउंडेशन का मूल मंत्र है, जिसके दम पर ये काम करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस उम्मीद के दीपक को जलाए कौन रख रहा है? आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं? आइए अब मिलते हैं इस संस्था के उन स्तंभों से, जिनकी मेहनत और लगन की वजह से सेवा का ये कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। देखिए, हर बड़ी शुरुआत के पीछे एक सोच होती है, एक सपना होता है, और यहाँ वो सोच थी संस्थापक सचिव कमलेश कुमार वर्मा जी की। उनकी जबरदस्त मेहनत ने ही इस संस्था की नींव रखी। उनका तो एक ही सिद्धांत है, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, और यही जोश आज भी सबको प्रेरणा देता है। अब उस सोच को सही दिशा और रफ्तार किसने दी? वो थे अध्यक्ष अजय वर्मा जी। उनकी सूझबूझ और लीडरशिप ने ही फाउंडेशन को लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हर कार्यक्रम की सफलता के पीछे उनका एक बहुत बड़ा हाथ होता है। अब देखिए कि कैसे दो अलग अलग जिम्मेदारियां मिलकर एक बड़ा बदलाव लाती हैं। एक तरफ हैं मिठौरा ब्लॉक के अध्यक्ष हिरकेश पटेल जी। उनका काम है सेवा को दूर दराज के गांवों तक पहुंचाना। तो वहीं दूसरी तरफ हैं महामंत्री रविंद्र जैन जी, जो ये पक्का करते हैं कि हर एक प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो। किसी भी संस्था की नींव होती है भरोसा, और ये भरोसा बनाए रखते हैं कोषाध्यक्ष राजेश कनौजिया जी। वो पूरी पारदर्शिता के साथ फाइनेंस संभालते हैं, ताकि मदद बिना किसी रुकावट के सही जगह पहुंच सके। और वहीं मीडिया प्रभारी विजय जायसवाल जी संस्था के अच्छे कामों की कहानी को समाज तक पहुंचाते हैं, जिससे इसकी पहचान और भी मजबूत होती है। इस टीम की सफलता का राज है अनुभव और नए जमाने के तरीकों का संगम। एक तरफ हैं संरक्षक अरविंद राव जी और मुन्ना लाल जी, जिनका तजुर्बा टीम को सही दिशा दिखाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हैं सोशल मीडिया प्रभारी धर्मवीर आर्य जी, जो डिजिटल दुनिया के जरिए इस मिशन की आवाज को और ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये है वो कमाल की टीम, जिसके हर सदस्य का योगदान इस संस्था को ताकत देता है। विजन से लेकर जमीनी काम तक हर भूमिका अपने आप में बहुत जरूरी है। अच्छा, तो हमने पदाधिकारियों के बारे में तो जान लिया, पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जमीन पर असल में इस संस्था का काम कैसा दिखता है, क्योंकि असली पहचान तो काम से ही बनती है ना। जमीन पर इस सेवा को असली रूप देते हैं नागमणि कुमार जी और रोशन निषाद जी जैसे समाज सेवी। ये वो लोग हैं जो किसी भी जरूरतमंद की आवाज पर सबसे पहले पहुंचते हैं। मिसाल के तौर पर 1 ग्राम बलुइयां हथीवा में बेसहारा लड़कियों की शादी का पूरा जिम्मा उठाना, ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये उनके गहरे सेवा भाव का एक ऐसा सबूत है जो सीधे दिलों को छू जाता है। और जानते हैं, इसीलिए आज का ये स्थापना दिवस सिर्फ एक जश्न नहीं है, ये उन अनगिनत मुस्कुरानों का जश्न है जो इस संस्था की वजह से लोगों के चेहरों पर आई हैं। हर एक मुस्कान इन 5 सालों की मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। 5 साल तो पूरे हो गए, लेकिन ये मंजिल नहीं है, ये तो बस एक पड़ाव है। सफर अभी बहुत लंबा है। तो अब नजर डालते हैं भविष्य पर और उस संकल्प पर जो इस संस्था ने आने वाले कल के लिए लिया है। आज संस्था का हर सदस्य यह संकल्प ले रहा है कि आने वाले सालों में सेवा का ये कारवां और भी तेजी से और भी दूर तक आगे बढ़ेगा। ये एक वादा है जो ये खुद से और इस समाज से कर रहे हैं। और अंत में इस संस्था का ये शक्तिशाली संदेश, जहां सेवा है वहीं सच्चा जीवन है। यंग हेल्प फाउंडेशन सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि इसी सच्चे जीवन का प्रतीक है जो बिना किसी स्वार्थ के हर जरूरतमंद के साथ मजबूती से खड़ा है। तो सवाल यही है कि सेवा का ये कारवां भविष्य में कौन सी नई मंजिलें तय करेगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, पर एक बात तो तय है, समाज को रोशन करती उम्मीद की ये लौ
यूं ही जलती रहेगी।